न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। अंबेडकर नगर अकबरपुर जिला अस्पताल का बहुत बुरा हाल है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री कोरोना काल में सफाई अभियान पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, वहीं पर अंबेडकर नगर के जिला अस्पताल का हाल बेहद बुरा है। अंबेडकर नगर जिला अस्पताल के सीएमओ को पता ही नहीं कि अस्पताल में क्या हो रहा है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बिलसी में गोपाल दास स्वामी के आश्रम पर कल 12 जनवरी को श्री राम महायज्ञ किया जाएगा। यहां सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बता दें, अयोध्या से आए पंडित प्रभुदास महाराज ने बताया कि बिलसी के गोपाल दास स्वामी के आश्रम पर कल मंगलवार को श्री राम महायज्ञ किया जाएगा। यज्ञ से हमेशा शांति होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये श्री राम महायज्ञ है आचार्य गोपाल दास स्वामी जी के आश्रम में, और ये सारे क्षेत्र के सारे भक्तों के सुख समृद्धि के लिए इसका आयोजन किया गया है। भगवान श्री राम की कृपा से सारा क्षेत्र और सारे क्षेत्र के क्षेत्रवासी सब सुखी हों, समृद्धशाली हों, ऐसी आकांक्षा से इस यज्ञ का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम कल 12 तारीख को प्रातःकाल 10 बजे से शुरू होगा और सायंकाल 5 बजे आरती होगी। जहाँ कल जो कार्यक्रम है आश्रम पे, ये महायज्ञ का कार्यक्रम है। जो पुराने हमारे तपस्वी लोग और महात्मा लोग, साधु संत लोग क्षेत्र की, देश की शांति के लिए कराते चले आए हैं, और ये कार्यक्रम 2020 हमारी बहुत बुरी गई है हमारे देश के लिए। तो हमारे क्षेत्र में थोड़ा शांति का माहौल बना रहे, संकट नहीं आए। यज्ञ एक ऐसी चीज़ है, एक जगह यज्ञ होता है पूरा क्षेत्र पवित्र हो जाता है एक यज्ञ से, और इस यज्ञ से काफ़ी शांति मिलती है। और सभी क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से निवेदन है और आमंत्रण करता हूँ कि सब लोग आएँ इस यज्ञ में और अपनी अपनी आहुति चढ़ाएँ। और यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ एक ऐसी चीज़ है, यज्ञ में बैठने से, एक आहुति चढ़ाने से आदमी के काफ़ी रोग संकट जो आने को होते हैं वो टल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। बदायूं से सीनू संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। झांसी में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर सामाजिक संस्था प्रयास सभा के लिए तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय युवा उत्सव के तहत आज भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय महिला महाविद्यालय में आयोजित भाषण प्रतियोगिता में पक्ष तथा विपक्ष में प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर अपने विचार रखे। इस दौरान संस्था के केंद्रीय अध्यक्ष मनमोहन गेड़ा ने बताया कि हमारा उद्देश्य यही है कि आज के बच्चे स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा लें, उनके आदेशों को आत्मसात करें तथा उनके बताए मार्ग पर चलकर अपने देश, प्रदेश तथा शहर का नाम गौरवान्वित करें। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। झांसी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री अशोक जाटव ने कहा कि कृषि बिल के विरोध में सड़कों पर आए लोग किसान नहीं बल्कि किराए के आदमी हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग सड़कों पर हैं वह किसान नहीं है। यदि वे किसान होते तो वे अपने खेतों पर होते, क्योंकि किसानों को इतना समय ही नहीं है कि वे अपना काम छोड़कर सड़कों पर आएगा। उन्होंने कहा कि आज किसान की फसल लहलहा रही है। केंद्र की मोदी सरकार किसानों के हित में कृषि बिल लाई है। किसान के पास इतना काम होता है कि उसके पास खेत को छोड़ने का समय ही नहीं होता, सड़कों पर आना तो दूर की बात है। भाजपा के प्रदेश मंत्री का ये बयान उस समय सामने आया जब देश का किसान कृषि बिल के विरोध में सड़कों पर है। ऐसी स्थिति में उन्होंने सीधे सीधे विपक्ष को निशाना बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। मंत्री जी, आज प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य रहा, क्या कहना चाहते हैं? अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा और अपने केंद्र में मंत्री थावरचंद गहलोत जी द्वारा जो ऐसे करीब 1 करोड़ 36 लाख देश में ऐसे जो दसमोत्तर उत्तीर्ण करने के बाद छात्र अपना आगे की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे, ये चिंता माननीय मोदी जी ने थावरचंद जी को हुई, और उन्होंने जो छात्रवृत्ति वितरण होती थी वो बहुत उसकी धनराशि कम थी। पहले वार्षिक जो बजट था वो 1100 करोड़ रुपए का था, अब वो वार्षिक बजट को बढ़ा करके 6000 से अधिक को बजट यानी कि 5 गुना से अधिक कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से जो ऐसे प्रत्येक वर्ष
1.5 करोड़ जो छात्र अपनी ऊपर की शिक्षा जो ग्रहण नहीं कर पाते थे, वंचित होते थे, और अब वो निश्चित रूप से वो जो चिंता हुई है उससे जो मेरे समाज का जो कार्यकर्ता है, जो छात्र छात्राएं रह जाते थे, और निश्चित रूप से अब वो ऊपर की शिक्षा उस योजना के तहत ग्रहण कर पाएंगे, क्योंकि धन के अभाव में जो नहीं हो पाता था वो 5 गुना की राशि जो बढ़ा दी गई है वो पर्याप्त राशि है, उससे निश्चित रूप से लड़का आगे की पढ़ाई कर पाएगा। मंत्री जी, किसान जो दिल्ली में बैठे धरने पर, आपने कहा कि वो किराए के लोग हैं, उसको किराए की कैसे माने? वो किसान नहीं है क्या? देखिए, कई माध्यम से उस पर देखा गया कि वो किसान नहीं है, किसान को इतनी फुर्सत ही नहीं है। किसान का आज देखिए, गांव में देखिए, एक किसान अपने पूरी तरह से घर में जाके बैठ के रोटी भी नहीं खा पाता, इतना काम है खेत पे। और किसान की खेती देखिए किस तरह से लहलहा रही है, और अगर वो किसान होते तो इस तरह नहीं बैठते। किसान को एक रत्ती फुर्सत नहीं है 10 मिनट का भी। आज किसान पूरी तरह से देखो, सरसों की बढ़िया खेत लहला रहा है, और जिस तरह से गेहूं बोया है, आज पानी खाद के लिए किसान अपने खेत में डटा है, वो धरने पे नहीं बैठा। जो बैठे हुए किसान नहीं है। तो सरकार वार्ता की बार होते तो बात मानते नहीं, तो हमने देखिए प्रत्येक किसान बात मानो तो किसान नहीं है, वो बहुत अच्छे पैमाना है जी। किसान अगर वो आपकी किसान है ही नहीं। किसान को मोदी जी ने किस तरह की जो योजनाएं देखी है, उनको किसान सम्मान निधि, एक परिवार में 4 लोग हैं तो आपने देखा होगा कि प्रत्येक परिवार में 4 है, तो उनको भी किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। किसान की चिंता भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कर रही है। हम किसान की बनाई पार्टी, हम किसान के साथ गलत नहीं कर सकते। मोदी जी कह रहे हैं तो आप उसका विश्वास करिए ना। मोदी जी कोई झूठ बात थोड़ी कह रहे हैं। मैं देश के किसान अगर होते तो मोदी जी की बात को स्वीकारते। वो किसान है ही नहीं जो धरने में बैठे हैं। किसानों पर लाठी चार्ज हुई है, आपको पता भी हो? कहाँ किसानों पर लाठी चार्ज? मैं कह रहा हूँ वो किसान नहीं है। किसान के ऊपर हम लाठी चार्ज नहीं करते। मैं दावे के साथ कहता हूँ किसान नहीं। अगर किसान होते तो निश्चित रूप से मोदी जी के भरोसा और मोदी जी की बात को मानते। किसान होते तो। मंत्री जी, आज ये का पता होना चाहिए आपको, आम आदमी पार्टी के लोगों पर, विधायक पर आज स्याही फेंकी गई है, तो क्या कहेंगे? ऐसा होना चाहिए? अब कोई मेरे दल का कार्यकर्ता थोड़ी है कि उसने जो किया हमारे नहीं, दल के तो नहीं थे, लेकिन थे तो आप ही पार्टी के लोग थे। नहीं। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश जिला श्योपुर द्वारा आज जिला बैठक का आयोजन और नववर्ष के कैलेंडर का विमोचन भी किया गया। बैठक बड़ौदा रोड के समीप जिला प्रभारी कुंज बिहारी सर्राफा के फार्म हाउस पर आयोजित की गई, जिसमें वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश युवा अध्यक्ष राजकुमार प्रिंस ग्वालियर बतौर मुख्य अतिथि एवं प्रदेश सचिव प्रदेश प्रवक्ता भाजपा ग्वालियर से आशीष अग्रवाल बतौर विशिष्ट अतिथि एवं जोरा से पूर्व संभागीय अध्यक्ष कैलाश मित्तल उपस्थित हुए। आज वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश श्योपुर जिला इकाई द्वारा जिला कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक का उद्देश्य सारे तहसील अध्यक्षों की तहसील की कार्यकारिणी की रिपोर्टिंग ली गई। इसमें विजयपुर, वीरपुर, करहाल, बड़ौदा, श्योपुर के तहसील अध्यक्षों ने और पदाधिकारियों ने भाग लिया। आगामी कार्य योजना तय की गई कि किस तहसील में कब मीटिंग होगी। उसमें हमारे जिले के प्रदेश के पदाधिकारी वहाँ उपस्थित होंगे। 28 फरवरी को एक बड़े रूप में जिला सम्मेलन का आयोजन करना तय हुआ है, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया आदरणीय उमाशंकर गुप्ता जी उपस्थित रहेंगे। श्योपुर से सीनियर संवाददाता शिवम गोयल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ।